ये वो दौर था जब अफगानिस्तान से बांग्लादेश तक अखंड भारत होता था। ये वो दौर था जब हिंदुस्तान की जनसंख्या महज 16 करोड़ थी। कहते हैं उस वक्त हिंदुस्तान में 10% से कम पुरुष पढ़े लिखे थे और महिलाओं में पढ़े लिखों की संख्या तो 1% से भी कम थी। ये वजह है कि हजारों किलोमीटर की दूरी से आकर कोई अंग्रेज हमारे भारत पर आसानी से कब्जा जमा लेता है। कहते हैं जब अंग्रेज भारत आए थे उस वक्त भारत में दो राजाओं का राज चलता था, एक तरफ मुगल और दूसरी तरफ मराठा साम्राज्य। उस वक्त तक अंग्रेज भारत में कदम तो रख लिए थे, लेकिन यहाँ पर उनको कब्जा जमा पाना बहुत मुश्किल था। अंग्रेज इंतजार करते थे कि भारत के राजा आपस में लड़ाई करें और अंग्रेज उस लड़ाई का फायदा उठा ले। यही वजह है कि अंग्रेजों को भारत पर पूरी तरह से कब्जा जमाते जमाते 18वीं शताब्दी आ गई। ऐसे में आप लोगों ने भी कभी न कभी इस बात को सोचा होगा कि उस वक्त के आम लोगों की जिंदगी कैसी थी। उस वक्त के लोगों को क्या पढ़ाई लिखाई करने की आजादी मिलती थी, उस वक्त का समाज कैसा था और वे लोग किस तरह के काम को करके अपना भरण पोषण करते थे। उस वक्त हमारा गांव कैसा था, उस वक्त हमारा शहर कैसा था। क्या तब भी हमारे समाज में चोरी, लूटपाट और बलात्कार जैसी घटनाएं होती थी। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो के अंत तक बने रहना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आबादी की। भले ही इस वक्त भारत पूरी दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बनने वाला है। आज के वक्त में भारत की आबादी जहां 130 करोड़ से ज्यादा की हो चुकी है, वही 1800 ईस्वी में भारत की आबादी महज 16 करोड़ थी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों को मिलाकर भी उस वक्त हमारे देश में सिर्फ 16 करोड़ लोग रहते थे। और आज भारत के कई हिस्से कटने के बावजूद भी जो जगह बची है उसमें 130 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। ये वो वक्त था जब हमारे देश में शहरों की संख्या बहुत कम थी। यही वजह है कि भारत देश को हमेशा से ही भारत के गांव रिप्रेजेंट करते आए हैं, इसलिए भारत को गांव का देश भी कहते हैं। बात अगर शहरों में रहने वाले लोगों की जाए तो उस वक्त शहर में जो भी लोग रहते थे वो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए मिलों में काम करते थे। उनसे बहुत कम पैसों पर बहुत ज्यादा काम करवाया जाता था। जब अंग्रेज नहीं आए थे तो उस वक्त भारत का कपड़ा भारत और भारत के आसपास के कुछ देशों में ही प्रसिद्ध था, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद भारत में बना हुआ कपड़ा दूसरे महाद्वीपों पर फेमस होने लगा। लेकिन इस प्रसिद्धि के साथ साथ भारत के किसानों और भारत के मजदूरों की आमदनी बहुत कम हो गई, क्योंकि अंग्रेज भले ही उन कपड़ों को ऊंचे दाम पर बेचते थे, लेकिन भारतीय मजदूरों और किसानों को बहुत कम पैसे देते थे। वहीं दूसरी ओर हैंडलूम इंडस्ट्री अपने पतन की तरफ जा रही थी। इन दिनों भारत में हाथों से सारी कारीगरी की जाती थी। लखनऊ और बनारस के हैंडलूम इंडस्ट्री की धूम दुनिया भर में हो गई थी। उस वक्त लोगों का काम बहुत मेहनत भरा होता था, क्योंकि उस वक्त ना तो बिजली थी और ना ही आज के जैसी कोई आधुनिक टेक्नोलॉजी। उन लोगों को लगभग सारा काम अपने हाथों से ही करना पड़ता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त भारत में जो कपड़े बनते थे उसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी। उन कपड़ों पर बहुत ही बेहतरीन कारीगरी की जाती थी। लेकिन ब्रिटिश के आने के बाद भारतीय कपड़ों की डिमांड कम हो गई और भारतीयों का मार्केट पतन की ओर बढ़ने लगा। दरअसल भारतीय लोग जो कपड़ा बनाते थे उसे बनाने में बहुत वक्त लग जाता था और उसी कपड़े को ब्रिटिश तमाम तरह की मशीनों के द्वारा बहुत ही कम वक्त में तैयार कर देते थे और बहुत सस्ते दामों पर बेचते भी थे। यही वजह है कि भारतीय लोग वक्त के साथ साथ और गरीब होते चले गए। अब बात आती है उस वक्त हमारे देश में जो लोग रहते थे उनका सबसे मुख्य व्यवसाय क्या था। तो दोस्तों ये तो आप भी जानते होंगे कि आज भी हमारे भारत में रहने वाले अधिकतर लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि को ही माना जाता है। ये वजह है कि भारत को कृषि प्रधान देश भी कहते हैं।